नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीसफुल इकोज में। आज हम बात करेंगे जो तुम्हें खोएगा यकीनन वह रोएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर इंसान खुद की गलतियों को अपनी उंगलियों पर गिनने लगे, दूसरों की बुराई करने का समय ही नहीं मिलेगा। वो शब्द मीठे बोलने से किसी का खून बढ़ जाए, वह भी एक प्रकार से रक्तदान है। या तस्वीर में होनी चाहिए, तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है। आपने बरगद के वृक्ष को तो देखा ही होगा, जितना विशाल होता है वह उतना ही दृढ़ होता है। जड़ में वह सूख जाते हैं परंतु दुर्बल नहीं होते, कर गिरते नहीं हैं। और उसके विपरीत दलदल में कुछ वृक्षों को देखिए, जो दिखने में तो बड़े होते हैं, जड़ आए या तूफान हमेशा हरे भरे रहते हैं, परंतु इतने दुर्बल होते हैं कि जल धारा के हल्के से वेग से वह गिर जाते हैं। परंतु ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है जड़ें। जिसकी जड़ें दृढ़ भूमि में है, वह हर चक्रवात और ऋतुओं को सह लेता है। जड़ें दल में है, वह स्वयं की जड़ों को दुर्बल बना लेता है। ऐसा ही मनुष्य भी होता है, जो अधर्म को, धर्म को और असत्य की धरा पर उपजा है। वह समय एक मार भी नहीं सह पाता, और जो मनुष्य धर्म की धरा पर उपजा है, वह हर समस्या से विचलित हो जाता है। तो आप पर निर्भर करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन ना कल है और ना आज में है, जीवन इस पल में है। पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से भी शांति नहीं पा सकते तब हम खुद अंदर से शांत ना हो। मारकर हम दिए को तो बुझा सकते हैं, अगरबत्ती को नहीं, कि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है, और जो जलता है वह तो खुद ही बुझ जाता है। से बहस करोगे, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर दूसरों से बहस करोगे, नए सवाल खड़े हो जाएंगे। हाँ, महत्वपूर्ण नहीं है आप सफल हैं या नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि आप उतने सफल हुए हैं या नहीं, जितनी आपके भीतर क्षमता थी। उसी ने जगत बनाया है, कण में वह समाया है। दुख भी सुख सा बीतेगा सर पर जब श्री कृष्ण का साया है। अगर परिस्थितियों पर आपकी पकड़ मजबूत है, जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस राह पर आप अकेले रह जाते हैं, समझिए आप सही राह पर चल रहे हैं, कि सच की राह पर अपने विचारों के सिवा कोई साथ नहीं देता। फूल कभी दो बार नहीं खिलते, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलता। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, पर आपकी लाखों गलतियां माफ करने वाला माँ बाप नहीं मिलता। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर ना रहे, कि जब आप किसी की छाया में होते हैं, आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। कृष्ण कहते हैं, सार में कभी एक जैसे नहीं हैं, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, था जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। दुनिया को निरंतर माफ करते रहे और परमात्मा को निरंतर याद करते रहे, जीवन सरल हो जाएगा। जीवन में वाणी को संयम से रखना अनिवार्य है, कि वाणी से दिए हुए घाव भी भरे नहीं जा सकते। मन से पाप करने वाले को मन से करने वाले को मन से, दिल से करने वाले को दिल से, और दिमाग से करने वाले को दिमाग से सजा मिलना निश्चित। जो मन भगवान में लगा है, उसे क्या परवाह कि जीवन में क्या मिला है और क्या छिन चुका है। प्राप्त नहीं की जा सकती, यह तो एक उपहार है। ना ईश्वर को नहीं बदलती, लेकिन वह उसे बदल देती है जो प्रार्थना करता है। चिलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह से बहा कर ले जाती है, जिस तरह से अचानक आई बाढ़ में गांव में सोते हुए लोग बह जाते हैं। देखते समय देखिए, सुनते समय केवल सुनिए, महसूस करते समय महसूस कीजिए,
और सोचते समय केवल सोचिए, ये वास्तविक कर्म है। का काम है अपनी पसंद के कामों को खोजना, उसे खोजें और फिर उसी काम में खुद को पूरी तरह से लगा दें। ही सफलता का मार्ग है। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए सफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका साहस टूट जाता है और वह भयभीत हो जाते हैं। संसार का नियम है, जिस तरह के विचार हम अस्तित्व को संप्रेषित करते हैं, उसी तरह की ऊर्जा अस्तित्व द्वारा हम पहुंचती है। ध्यान रहे, विचारों का सकारात्मक होना अनिवार्य है। ये राह सरल और सुगम होती चली जाएगी। ये किसी और के लिए जीने का प्रयास मत करो, किसी और की दृष्टि में अच्छा बनने की चेष्टा मत करो। अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो। जो होगा उसकी चिंता छोड़ दो, बस वे मात्र अपने कर्म करने हैं। संस्कृत करने का कार्य नियति का है। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिस्थितियों से भागो मत, के सामने डट कर खड़े रहो कि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। कर्मों के द्वारा ही परेशानियों से जीत सकते हैं। मोह में हम बुराई नहीं देख पाते और गिरने में हम अच्छाई नहीं देख पाते। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता है, बल्कि जब वह तैयार होता है ईश्वर खुद उसके पास आते हैं। इतना हो सके सरल और सच्चे बनने की कोशिश करें। श्री कृष्ण कहते हैं, आज के जमाने का कड़वा सच पहला, परिवार से सगा अपना कोई और नहीं हो सकता। दूसरा, गरीब का हर कोई दोस्त नहीं हो सकता। तीसरा, आज भी लोग अच्छी सीरत वाले पर ध्यान नहीं देते, उनकी अच्छी सूरत वाले पर ध्यान देते हैं। चौथा, आज के जमाने में इज्जत सिर्फ पैसों की होती है, इंसान की नहीं। पांचवा, किसी का सच जानकर अगर आपने उसे उसकी सच्चाई से अवगत करा दिया तो वही आपका दुश्मन हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर तूफान नुकसान करने नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। अच्छी तरह जानने के बाद ज्यादा देने वाला हमेशा से ठगा गया है, चाहे वह प्रेम हो, साथ हो या विश्वास। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतों को तो बदल सकते हैं और निश्चित रूप से अपनी आदतों से आपका भविष्य बदल सकता है। अगर हम परिवर्तन के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के आने की उम्मीद करेंगे, परिवर्तन नहीं आएगा, बल्कि हमें खुद को उससे आगे लाना होगा। जो कुछ भी तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह अवश्य ही उचित समय पर तुम्हें मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी इंसान मुस्कुराना भूल जाता है। कहते हैं, किसी एक के चले जाने से जिंदगी नहीं रुक जाती, मगर यह नहीं जानते कि लाखों के मिल जाने से भी उस एक की कमी पूरी नहीं होती। किसी के लिए पूर्ण समर्पित होना मुश्किल नहीं है। अगर आपको जिंदगी में सफल बनना है, सफल आदमी से ज्यादा असफल आदमी की कहानी पढ़ना होगा। कि सफल आदमी की कहानी से आपको सिर्फ सार मिलेगा, लेकिन असफल आदमी की कहानी से आपको सफल होने का ज्ञान मिलेगा। इसी पर इतना विश्वास करो, तुम्हें छल देते समय खुद को दोषी समझे और प्रेम किसी से इतना करो उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म के लिए लड़ना सीखो, धर्म का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। चाहे इतना भी बुरा क्यों न हो, तुम्हारे साथ पर यकीन रखना, ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। एक समय की बात है, किसी छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जो अपनी ईमानदारी और सादगी के लिए मशहूर था। उसका जीवन साधारण था, लेकिन उसके दिल में दूसरों की मदद करने के लिए गहरी इच्छा थी। वह हमेशा अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छाई और प्रेम से पेश आता, बिना किसी स्वार्थ के। जब भी किसी को किसी की जरूरत होती तो वह बिना देरी किए मदद के लिए आगे आता। गांव के लोग
उसकी अच्छाई की सराहना करते थे, लेकिन कभी कभी कुछ लोग उसे कमज़ोर समझने की भूल कर बैठे थे। एक दिन गांव में एक समस्या खड़ी हो गई और गांव के कुछ लोग उसके खिलाफ हो गए। उन्होंने उसकी अच्छाई का गलत मतलब निकाला और उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया और उसकी सलाह को महत्वहीन मानते हुए उसे अकेला छोड़ दिया। उस व्यक्ति ने बिना किसी शिकायत के ये सब सहा और चुपचाप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया। उसने किसी से गिला शिकवा नहीं किया, वहीं किसी से नाराजगी जताई। कि अच्छाई उसे और मजबूत बनाती गई कि उसे पता था वह सही रास्ते पर है। उसने लोगों की आलोचनाओं को खुद पर हावी होने नहीं दिया और अपनी अच्छाई पर भरोसा बनाए रखा। बीतता गया और धीरे धीरे गांव को महसूस होने लगा जिस व्यक्ति को उन्होंने नजरअंदाज किया था वही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। ये सुझाव सलाह ही साबित होने लगे। उसकी मदद से लोगों की समस्याएं हल हो गई। जिन लोगों ने उसे कमजोर समझा था वो अपनी गलती का एहसास करने लगे। समझ आ गया था उसकी अच्छाई की सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने एक सच्चे इंसान को खो दिया था। गांव के लोग उसे बस बुलाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह व्यक्ति बिना किसी शिकायत के अपने काम में जुटा रहा। उसने किसी से बदला लेने का विचार नहीं किया, ही अपने दिल में किसी के लिए बुराई रखी। वही किया जो हमेशा से सही था, कि मदद भाई का राज। गांव के लोगों को अपनी तकलीफ का एहसास हुआ। वो जानते थे उन्होंने एक ऐसे इंसान को खो दिया है कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। ये आंखों में पछतावा था, दावा था। वह उसकी जगह भी नहीं भर सकती थी। व्यक्ति उसकी दुनिया से दूर चला गया था, लेकिन ये अच्छाई का छाप हमेशा उसके दिलों में बनी रहे। कहानी से हमें सीख मिलती है। हम अपनी अच्छाई और ईमानदारी पर भरोसा रखते हैं। जो हमें होते हैं वो एक दिन जरूर पछताते हैं। या में कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, हम सही रास्ते पर हैं, जीत हमारी ही होती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।